अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। ईमान वालो, अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी अता करूंगा, मैं तुम्हें शऊर की दौलत दूंगा, तुम्हें हक और बातिल में सही फैसले की तमीज अता कर दूंगा। देखिए कौन सा इनाम कुरान ने बयान। देखे ना, दुनिया में खुश नसीब बंदा वो है जिसके फैसले सही होते, जिसके फैसले। तो इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 है। कभी पढ़िएगा, कुरान मजीद की आयत बड़ा मजा देती है। फरमाया अगर तुम मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें बसीरत की रोशनी दूंगा, बातन का नूर दूंगा, फिर तुम्हारी सादी बातें भी बड़े बड़े इनकलाब पैदा कर जाएंगी, फिर तुम्हारे लबो लहजे की सादगी भी बड़ा कुछ कर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इन तत्तकुल्लाह, ताल्लुक बंदों से ना रखना, ताल्लुक अल्लाह से रखना, अल्लाह से डरना। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व यगफिर लकुम, फरमाया मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा और तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा। हजरत उमर फारूक ने ना एक दिन मछली खाने को दिल चाहा। हमारी मनसूबाबंदी होती है, जब लोग जुमा पढ़ने आते हैं तो घर में छोटा गोश्त दे के आते हैं, सख्त गर्मियों में भी कहते मेरे आने तक ने इसको पका देना। तो बहू बेचारी अगर कभी नमक ज्यादा डाल लेना तो अभी हाजी साहब जो नमाज पढ़ के आए हैं ताजी, वो आते ही फौरन कहते हैं अपने बेटे से कि इतना भी नहीं तूने इसको सिखाया कि मेरे अब्बा ने खुद तुझे गोश्त ला के दिया है। तो एक जीती जागती खातून, एक मुसलमान जिसको बेटी बना के लाया है, उसकी इंसल्ट कर दी जाती, तो हीन हो जाती, और इसके बावजूद वो हाजी साहब नाराज होते हैं। पता ही कोई नहीं, मैं मतलब माँ बदौलत में हाजी भी हूँ, नमाजी भी हूँ, सेठ भी हूँ, चौधरी भी हूँ, नवाब भी हूँ, और मेरा गोश्त खराब कर दिया। ये हमारी ख्वाहिशात नफ्स ने बड़े लोग कुचल दिए। वो लोग अपनी गलती को गलती समझते। हजरत उमर कभी को ख्वाहिश नहीं की, मछली खाने को दिल चाहा तो आपके गुलाम का नाम यरका था। कुछ गुलाम बड़े वफादार होते हैं, वो बेटों से भी प्यारे हो जाते हैं। हजरत मौला अली के गुलाम थे कंबर। तो एक दिन कंबर ने कहा हुजूर आपने कभी खुश होके बताया नहीं कि आप कितने खुश हैं। तो आप फरमाने लगे मैं तुझे खुश होके बताता नहीं मैं तुझसे कितना खुश हूं। जब मैं तुझसे खुश होता हूं ना तो मैं तेरे लिए उसी तरह दुआ मांगता हूं जिस तरह मैं अपने हसन और हुसैन के लिए दुआ मांगता हूं। कुछ गुलाम बड़े प्यारे होते हैं, वो दुआएं कराते नहीं, वो दुआएं ले लेते हैं। उनसे दुआएं निकलती हैं, वो फैक्ट्री में मुलाजमत ड्यूटी समझ के नहीं करते, वो अपना घर बना लेते हैं। वो वफादार होते, वफादार। और असला नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताक नहीं भुल दे।